नमस्कार क्लास, स्वागत है आपका एजू साइंस टीच क्लासेस में। मैं हूं सुचि मिश्रा। क्लास 2 लेक्चर की वीडियोस जो थी वो मैंने आपको बना के दे दी थी। आई होप आपने उन्हें देखा होगा। हाँ, थोड़ी कुछ कंप्लेन आई थी कि बच्चे कुछ कह रहे थे कि मैम वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्रेंड्स, हम उस वॉइस को, जो भी प्रॉब्लम है, उसे कोशिश करेंगे कि हम दूर कर लें। क्लास देखिए, आपका जो यूपीपीसी आरओ का एग्ज़ाम है वो अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। तो हम लोग को फटाफट सभी चीज़ें कवर करनी हैं और उसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि इतनी जल्दी चीज़ें कवर कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए मुश्किलों को। थोड़ा तो लेट हो ही गया है क्लास। आपको मैं दिखाती हूँ आज नोट्स मैंने कैसे बनाई हैं, आपको कैसे पढ़ना है, फ्रेंड्स क्या करना है, वो इसमें मैंने बताया है। जैसा कि क्लास देखिए, कल से आपका आधार बैच लॉन्च हो रहा है एजू साइंस टीच क्लासेस पे। कल से आधार बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। आधार बैच चलाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है क्लास? देखिए, आधार बैच में क्या है कि आप पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, पहले आप किसी घर को बनाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, आप नींव को मजबूत करते हैं। तो पहले आप आधार पढ़ लीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि मैम इतना टाइम कहाँ है कि हम लोग इतना बेसिक से पढ़ें, इतना उससे चले। तो मुझे भी पता है ये चीज़, तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रख के नोट्स बनाई है। शायद इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं, समझाऊं एक कि नोट्स मैंने बनाई कैसे हैं। देखिए क्लास, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों का सामान्य ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोग जानते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल जानते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स बनाई कैसे हैं। देखिए क्लास, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है। जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलेख है, तो अब मेन अभिलेख कौन से पूछे गए हैं वो मैंने एक जगह लिख लिए हैं। अब पूछा गया है कि जो सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, नदी है, खोजकर्ता है, वो है, उसके इम्पोर्टेंट मतलब मैंने आधार किसको बनाया है आपका नोट्स बनाने का? आपके सामान्य ज्ञान की बुक को, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरे पास बुक है, आर ओ की प्रीवियस ईयर की बुक है, ठीक है। एक तो मैंने इसको आधार बनाया है कि आपकी जो नोट्स रहे वो इतनी बेहतरीन रहे कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। मैंने इसमें से नोट्स बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे इसमें देखिए कि कुछ संशोधन और अधिनियम पूछे गए। देखिए, संशोधन तो इतने हैं, आप कितने लर्न करेंगे संशोधन फ्रेंड्स? बहुत संशोधन है, आप कितना लर्न करेंगे? तो आपको वही संशोधन लर्न करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ तो शायद आप लोग बेहतर समझ पाएँ। जैसे कि देखिए, यहाँ देश है और लौह अयस्क हैं जो उसके उत्पादक क्षेत्र हैं, लौह अयस्क के। अब ये तो कितने हैं, मतलब देश है, देश में कितने ढेर सारे होंगे, सोचिए। कहाँ कितना कितना आप याद करेंगे, कितनी कंट्री का याद करेंगे? और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है? आपने बहुत याद भी कर लिया। पहली बात तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है याद हो पाना। आपने बहुत याद भी कर लिया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वहीं से आ जाएगा? इसलिए मैंने क्या किया है क्लास कि जैसे ये देश है और लौह अयस्क क्षेत्र है, तो जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में मैंने उनकी नोट्स बना ली हैं। तो मैंने आपको कौन कौन सी बुक दिखाई? मैंने आपको 2 बुक दिखाई, एक आर ओ प्रीवियस ईयर की और एक सामान्य ज्ञान की। ये 2 बुक दिखाई मैंने आपको। ये 2 बुक ही मेरा आधार है आपकी यूपीपीसीएस आर ओ की नोट्स बनाने का। यही 2 बुक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए? मैम आपने नोट्स बनाई कैसी, क्या है? देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, भूगोल का क्षेत्रफल, सॉरी भारत का क्षेत्रफल, तो ये आपका हो गया टॉपिक ज्योग्राफी। ये मैंने पूरी नोट्स बना ली है। ये आपकी ज्योग्राफी की जो भी शॉर्ट नोट है वो मैंने बना लिया है, ठीक है। सारी शॉर्ट नोट मैंने एक जगह बना ली है। जैसे आपकी देखिए, मुख्य सिंचाई परियोजना हो गई, और किन राज्यों की सीमा किन राज्यों से लगती है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्लास में आपको दिखा दूँ, जो आपके यूपीपीसीएस के प्री के क्वेश्चन हैं, जो यूपीपीसीएस का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन हैं, मैंने उसमें से जो मेन क्वेश्चन जो आर ओ में पूछने की पॉसिबिलिटी है, उसको उन क्वेश्चन को मैंने एक जगह लिख लिया हुआ है। उनको मैंने यूपीपीसीएस के पेपर से निकाल लिया और आर ओ में ऐड किया। आपको याद है लास्ट टाइम का पेपर आपने सॉल्व किया होगा अगर यूपी आर ओ का फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा था कि पीसेस का ही पेपर उठा के दे दिया है, इतना ज़्यादा टफ था पेपर।
तो इस बार ऐसी गलती ना हो, कुछ भी आपसे छूट ना जाए। तो जो पीसीएस का प्रीवियस ईयर अभी हुआ है हाल ही में, मैंने उस पेपर को ले लिया है। अगर आपको आगे कोई एग्ज़ाम देना है तो उस बीच, उस टेन्योर में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एग्ज़ाम आगे है फ्रेंड्स, तो उसके पहले जो जो एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आपने उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको 50 से 60% हेल्प मिलेगी आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो उन सब को ध्यान में रख के ये नोट्स तैयार की गई हैं। अब जैसे कुछ मेन चीज़ें आपकी ना छूट जाए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गए, ये देखिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, ये हो गए, और आपके जो मैंने अलग से कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हैं, जैसे वेद, पुरोहित, रोग का कारण, और आपकी जैसे हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय प्रवेश, सब चीज़ें एक जगह हैं। सब मैंने नोट्स बना ली। मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला था, खाली आपकी नोट्स बनाने में पूरा टाइम मैंने दिया है। नोट्स आपकी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो आपका जो आधार बैच है क्लास, वो कल से लॉन्च हो जाएगा, और आपको इसको ज़रूर ही ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसको नहीं छोड़ सकते। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप आधार बैच को ज्वाइन किए बिना पढ़े आप नहीं जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, इतनी अच्छे कंटेंट को तैयार करने के लिए। आपको मैंने दिखाया आपकी कौन कौन सी बुक्स होंगी। एक आपकी प्रीवियस ईयर हो गई और एक आपकी सामान्य ज्ञान हो गई। इन 2 बुक से मैंने नोट्स बनाई है। नोट्स आपकी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुकी हैं, ऐसा आप कुछ बचा नहीं है कि जो लगे। बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर तो लगा ही रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर से हमारी हर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो क्लास देखिए 1857 की क्रांति, भारत की अध्यक्षता 2023 में कौन कौन कर रहा है, जो हमारे मरुस्थल हैं, और समिति मैंने आपको पढ़ाई दी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो पक्षी विहार हैं, मतलब एवरीथिंग आपको फ्रेंड्स नोट्स में मिल जाएगी। तो आप कल से आधार बैच ज्वाइन करिए। मैं कल से लॉन्च कर दूँगी, कल पहला वीडियो आएगा। यूपी पीसीएस का मैंने दिखा दिया आपको। और क्लास आपका क्या था, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ इसमें है। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है क्लास कि आपको मैप बना के हर एक चीज़ अच्छे से समझाया जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैप से ज़्यादा अच्छा याद हो पाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे पनामा नहर के बारे में, तो आप कैसे बताएंगे किसके बीच में है, क्या है। तो जब मैप से आप पढ़ेंगे तो मैप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। नोट्स बहुत अच्छी बनी है, इसको आपको पढ़ के जाना है। आप भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है हम ऐसे ही आधार बैच से ही पढ़ेंगे, और आधार बैच पे आपका रोज़ वीडियो आएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, कोई भी टॉपिक हो आपका, वो सभी टॉपिक उसमें कवर कर लिए जाएंगे आधार बैच में। ठीक है। तो क्लास देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर कोई बनाना रहता है, तो पहले आप नींव को मजबूत करते हैं फ्रेंड्स। तो उसी तरह से हमें पहले अपने बेस को मजबूत करना पड़ेगा, और ये फ़ायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि बेस हम कंप्लीट कर रहे हैं तो इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। आप खुद आएंगे तो आप खुद हमें बताएंगे कि हाँ मैम, हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला है इस चीज़ से। तो मैं आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व करवा दे रही हूँ, मतलब मान के चलिए। नोट्स तो मैं करवाऊँगी ही, साथ ही साथ नोट्स में सारा करवा दूँगी आपका। बाकी ये बुक तो आपको रट जाएगी पूरी। प्रीवियस ईयर तो आपको रटना ही रटना है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा। सामान्य ज्ञान मैंने आपको बताया, जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सामान्य ज्ञान अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा क्लास एक बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल पे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ठीक है, अब हम लोग कल से इस नोट्स को पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग कल से आधार बैच में आ जाइएगा। क्लास मुझे एक बात और बताइए फ्रेंड्स, कि आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही दूँ कि मैं लाइव आके पढ़ाऊँ। मतलब आपको कुछ पूछना भी रहता होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे लाइव। तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको दिया करूँ। 15 ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स। 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी। उसमें आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, एक टॉपिक उसमें आसानी से कवर हो जाएगा। उसको देख लीजिए, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आसानी से फ्रेंड्स। तो ठीक है, कल से मिलते हैं आधार बैच में। मैंने आपको नोट्स दिखा दी, कंटेंट दिखा दिया कहाँ से तैयार किया हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी नोट्स है ये वो, ऐसे पढ़ना नहीं। हम खुद भी कीमत समझते हैं आपकी, क्योंकि हम खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष से सफलता तक रहेगी हमारी पहुँच।
तो क्लास कल मिलेंगे और सब नोट्स रेडी हैं, कल भूलिएगा मत। कल आपका आधार बैच का पहला वीडियो आ जाएगा, उसे इत्मीनान से देखिएगा, चीज़ों को सीखिएगा और थोड़ा सा मेहनत करिएगा। ठीक है क्लास, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।